So hey guys, welcome back to the channel. My name is Abhishek and all of you guys watching the Tech Traveler Blend. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग नहीं करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा जिससे आपका लैपटॉप घोड़े की तरह फास्ट दौड़ेगा। तो जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहली जो हमारी ये ट्रिक है, इसके बारे में आप सभी को पता होगा, आप बहुत सारे लोगों ने इसको ट्राई भी किया होगा। आप सभी ने ऐसे सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड किए होंगे इंटरनेट से, जो कि एक क्रैक फाइल होती है। ऐसे जो क्रैक फाइल्स या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो अकेले नहीं आते, उनके साथ अनवांटेड एप्लीकेशन भी एंटर करते हैं आपके लैपटॉप में। तो क्या होता है, वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं और उसके साथ साथ जो रैम है वो अच्छी खासी कंज्यूम हो जाती है और रैम जो है फ्री नहीं बचती और उसके साथ साथ आपका लैपटॉप भी स्लो हो जाता है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाके वहाँ से जो अनवांटेड एप्लीकेशन है वो डिलीट करने हैं और उसके साथ साथ रैम भी फ्री हो जाती है एंड आपका लैपटॉप फास्टली वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये भी आप करके देख सकते हो अगर आपका लैपटॉप स्लो चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है, आप सभी ने एक बात नोटिस की होगी कि जब आप लैपटॉप स्टार्ट करते हो तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं वो आपके बैकग्राउंड में रन होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लैपटॉप को इनिशियल पावर चाहिए होती है रैम की तरफ से, वो उसको नहीं मिल पाती है एंड जो पावर है वो सारा का सारा एप्लीकेशन ले जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम भी बैकग्राउंड में रन होता रहता है हमेशा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में जाके या फिर आप टास्क मैनेजर में जाके वो एप्लीकेशंस ऑफ कर सकते हो मैन्युअली। और उससे क्या होगा, जब भी आप लैपटॉप ओपन करोगे तो एक्चुअल जो रैम है वो डिवाइड नहीं होगी इन एप्लीकेशंस के लिए। जो सभी की सभी रैम है वो आपका लैपटॉप यूज़ कर लेगा और उससे क्या होगा कि आपका लैपटॉप फास्टली बूट होगा एंड कम से कम समय में आपका लैपटॉप ऑन भी हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 2 पॉइंट तो देख लिए, अभी तीसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं। तो जो एक्चुअली जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो या फिर कोई भी ऐसे टास्क करते हो कंप्यूटर के ऊपर या फिर लैपटॉप के ऊपर, तब टेम्परेरी फाइल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं आपके लैपटॉप में और हमें समझ में भी नहीं आता क्योंकि हम उसको डिलीट भी नहीं करते और धीरे धीरे करके वो फाइल जो है वो बढ़ते जाते हैं। और एक पॉइंट में ऐसा आता है कि उस फाइल्स की वजह से जो है आपकी रैम या फिर आपकी जो डिस्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा भर जाते हैं एंड उसके वजह से लैपटॉप के ऊपर ज़्यादा लोड आ जाता है। तो वो टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करना भी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो किस तरीके से उसको डिलीट करना है। तो दोस्तों अगर आपको टेम्परेरी फाइल्स डिलीट करनी है तो आपको सिर्फ यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर विंडोज एंड आर प्रेस करना है। उसके साथ एक टैब यहाँ पे ओपन होगी जो कि रन टैब होगी। उसमें आपको परसेंटेज TEMP फिर से परसेंटेज इस तरीके से टाइप करना है और फिर वहां पे आपको सिर्फ जाके ओके करना है। तो दोस्तों ये जितना भी डाटा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब कुछ आपको डिलीट करना है। ये सब कुछ एक टेम्पररी फाइल्स है, तो यहाँ पे सिर्फ जाके आपको ये डिलीट्स करने हैं। जैसे इसको आप डिलीट करोगे ये कंप्लीट फोल्डर जो है वो क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हो कितना बड़ा फोल्डर है, लगभग जो आपका जो ये जो है सब कुछ यहाँ पे क्लीन हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद फिर से दोस्तों यहाँ पे आपको विंडोज एंड आर दबाना है फिर से, और सिर्फ यहाँ पे ये जो परसेंटेज का साइन है ये आपको यहाँ पे निकालना है एंड सिर्फ यहाँ पे आपको TEMP रखना है एंड फिर से ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे तो यहाँ पे आपको परमिशन मांगी जाएगी, तो परमिशन सिर्फ आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद ये भी आपको सब कुछ यहाँ पे डिसेबल करना है, मतलब डिलीट करना है। तो कुछ इस तरीके से ये आप सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। तो जैसे डिलीट करोगे जो बैकग्राउंड में चल रहा है उसके लिए सिर्फ यहाँ पे स्किप आएगा, अदरवाइज सब कुछ टेम्पररी फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको विंडोज एंड आर दबाना है फिर से, और जैसे हमने यहाँ पे डाला TEMP, आपको यहाँ पे प्रीफेच करके टाइप करना है। तो PREFETCH। तो इस तरीके से ये आप स्पेलिंग देख लो, यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद फिर से यहाँ पे आपको परमिशन मांगी जाएगी। परमिशन मांगने के बाद फिर से ये सब कुछ सिलेक्ट करना है। सभी के सभी टेम्पररी फाइल्स है, कंप्लीट जो डेटा है वो टेम्पररी फाइल से भरा हुआ है। तो आप देख सकते हो इतने सारे ये फाइल्स होते हैं, आपको सिर्फ इसको डिलीट करना है। दोस्तों हर वीडियो में मैं बात करता हूँ कूलिंग के बारे में, क्योंकि कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लैपटॉप्स परफॉर्मेंस।
क्योंकि जब भी आपका लैपटॉप हीट कर जाता है, बहुत ज़्यादा हीट कर जाता है, एक एक्सटेंट पे जाता है वहाँ पे, तो उस वक्त क्या होता है, लैपटॉप खुद को कूल रखने के लिए जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होता है प्रोसेसर का, वो डाउन कर देता है ऑटोमेटिकली। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर लैपटॉप हीट हुआ तो उस वक्त जो प्रोसेसर की पावर है वो नीचे ऑटोमेटिकली गिर जाती है और उस वजह से आपका लैपटॉप स्लो हो जाता है। इसमें कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, 3 महीने में या फिर 6 महीने में आपके, अगर आपको लैपटॉप के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, आप बैक पैनल खोल के अगर आपका लैपटॉप क्लीन कर सकते हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप किसी भी केयर सेंटर में जाके आपका लैपटॉप क्लीन कर सकते हो। छोटे छोटे हेयर्स होते हैं या फिर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके लैपटॉप के फ़ैन के अंदर जाके रह जाते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, जो फ़ैन की परफॉर्मेंस है वो कम होती है और उसके वजह से हीट जो है वो बढ़नी स्टार्ट होती है और लैपटॉप आपका हीट होता है एंड परफॉर्मेंस वहाँ पे डाउन होता है। तो जो भी मैंने यहाँ पे चीज़ें बताई, अगर उससे भी आपका लैपटॉप फास्ट नहीं हुआ तो आपको वहाँ पे रैम एंड एसएसडी को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आपके लैपटॉप में हार्ड ड्राइव है तो उसको आपको रिप्लेस करना होगा एसएसडी के साथ। तो मार्केट में बहुत सारे एसएसडी आते हैं, 128 GB, 256 GB, 1 TB तक एसएसडी आती है। तो आपका लैपटॉप जिस अकॉर्डिंग है आप उसके अकॉर्डिंग एसएसडी को चेंज कर सकते हो और ये मैं गारंटी देता हूँ उसके बाद आपका लैपटॉप फास्ट होगा। अगर आपका लैपटॉप स्लो है और उसके वजह से आप नया लैपटॉप लेने चाह रहे हो तो पहले ये करके देखो, आपका 40-50 हज़ार रुपये वहाँ पे बच जाएगा। एसएसडी होती है मैक्सिमम 5000 के आसपास आते हैं, 256 GB एसएसडी। तो आप उसको रिप्लेस करके देखिए, अगर उसके साथ आपका लैपटॉप फास्ट चला तो भाई क्या कहना है उसके साथ। तो पहले ये करके देखिए, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन एसएसडी के वजह से आपका लैपटॉप फास्ट चलेगा, तो ये पहले करके देखिए। तो और एक चीज़ है दोस्तों, वो भी कर सकते हो, वायरस एंड आपका जो विंडोज़ है आपको उसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा। पहले तो वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे मैलवेयर्स होते हैं बहुत सारे जो कि आपको समझ में भी नहीं आता कि रैम के ऊपर वो चिपके हुए होते हैं और आपका एक्चुअल जो जूस होता है, मतलब जो पावर होती है वो खींच रहे होते हैं और उसके वजह से आपका लैपटॉप स्लो हो रहा होता है। धीरे धीरे करके जो स्लो होने की प्रोसेस है वो बढ़ जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि लैपटॉप आपका पूरा फ्रीज हो जाता है। तो उसके वजह से एक अच्छा खासा कोई भी एंटीवायरस परचेस करो, या फिर ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं अच्छे क्वालिटी की, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छे क्वालिटी के एंटीवायरस परचेस करो, पूरा लैपटॉप एक बार क्लीन करके देखो और उसके साथ क्या रिजल्ट आता है वो भी चेक करो। और उससे भी नहीं होगा तो सिर्फ जो लास्ट की चीज़ है वो आपको आपका विंडोज़ फिर से री इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके साथ डेफिनेटली आपका लैपटॉप क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज जो बाकी सारी चीज़ें होती है वो हार्डवेयर की वजह से हो सकती है, तो एक बार आप केयर को भी दिखा सकते हो। और ये सब करने के बाद भी अगर आपका लैपटॉप यहाँ पे वर्क नहीं करा अच्छे से तो भाई फोड़ दो। अगर आप में से किसी ने नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन नहीं किया तो गाइज प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करिए, आपको हर एक नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल ऑन की और उनको अगर नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो प्लीज़ एक बार नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑफ करके फिर से ऑन करिए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। एंड गाइज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। एंड उसके साथ मिलते हैं अगली बार दोस्तों किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ।